दुनिया का सबसे लग्जरियस कसिनो जो सिंगापुर कोस्ट पर बसा हुआ है, जो जुआरियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सऊदी अरेबिया के बीच रेगिस्तान में बन रहा 177 किलोमीटर लंबा लिनियर सिटी, जिसकी लागत करीबन $2 ट्रिलियन बताई जा रही है, और बिलियंस ऑफ डॉलर से बना एक लग्जरियस सिटी जिसे फॉरेस्ट सिटी ऑफ मलेशिया के नाम से जाना जाता है, उसे आज क्यों भूतों का शहर कहते हैं? क्यों इस सिटी को बनाकर वीरान ही छोड़ दिया गया? तो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की 5 सबसे बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट जिसे बनाने में अंधा पैसा फूंका गया हो। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। मलेशिया के कुआला लुम्पुर में मौजूद पेट्रोनस ट्विन टावर, जिसे KLCC ट्विन टावर के नाम से भी जाना जाता है, 1998 से लेकर 2004 तक ये दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्काई रैपर्स में से एक था, जिसकी हाइट 1483 फीट, जिसमें 88 मंजिलें हैं। मलेशिया का ये ट्विन टावर सीयर्स टावर से 33 फीट लंबा है। सीयर्स टावर शिकागो का 1973 से लेकर 1998 तक दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंगों में शुमार था, जब तक कि पेट्रोनस ट्विन टावर नहीं बन गया। लेकिन ये पेट्रोनस ट्विन टावर भी इन लंबी बिल्डिंगों के शुमार में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया, क्योंकि इसके बाद ताइवान में इससे भी लंबी ताइपाई 101 टावर बना दिया गया। बट इन सारी स्काई रैपर्स का घमंड आने वाली दुनिया की सबसे लंबी स्काई रैपर्स बुर्ज खलीफा ने तोड़ दिया, जो ऑब्वियसली 2717 फीट टॉल है। बट इन सारे स्काई रैपर्स से इंक्लूडिंग बुर्ज खलीफा, आज भी पेट्रोनस ट्विन टावर खुद को इन सारे टावर्स से अलग बनाता है। तो आखिर क्या चीज है जो पेट्रोनस ट्विन टावर बुर्ज खलीफा को इंक्लूड करके दुनिया की सारी लंबी लंबी टावरों से खुद को अलग बनाता है? तो वो है ग्राउंड से 588 फीट ऊपर बना 192 फीट लंबा ये ब्रिज, जो इन दोनों टावरों को 41वें और 42वें मंजिल पर एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जो दुनिया का सबसे पहला 2 बिल्डिंगों को एक साथ जोड़ने वाला ट्विन टावर है। और तुम बिलीव नहीं करोगे कि इसे बनाने में बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा का लागत आया था, यानी कि इस ट्विन टावर को बनाने में 1.6 बिलियन US डॉलर लगे थे, जबकि बुर्ज खलीफा का कॉस्ट 1.5 बिलियन था। जैसे बुर्ज खलीफा में सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने से वहाँ का सबसे बेस्ट व्यू नजर आता है, वैसे ही इस ट्विन टावर के 86वें मंजिल पर जाने से वहाँ का सबसे बेस्ट व्यू नजर आता है। अर्जेंटीनियन अमेरिकन आर्किटेक्ट काइसर पेली ने इस ट्विन टावर को डिजाइन किया था। काइसर पेली ने इस ट्विन टावर को 21वीं सदी का प्रतीक बनाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार की आधुनिक शैली का इस्तेमाल किया। पेली ने मलेशिया की जो इस्लामी रिलीजन है, इसलिए मुस्लिम वास्तुकला और डिजाइन के सिद्धांत को मिलाकर इस ट्विन टावर को बनाया, जो मलेशिया के कल्चर से मेल खाती है। बाय द वे, इस टावर का जो गोलाकार निचला हिस्सा है वो बिल्कुल कुतुब मीनार के डिजाइन के समान है। अच्छा, हर मेगा प्रोजेक्ट की तरह इस प्रोजेक्ट को भी बनाने में काफी सारी रुकावटें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ा रुकावट जो सामने आया वो ये था कि इसे बनाते वक्त खराब कंक्रीट्स का यूज हो गया था। इन खराब कंक्रीट्स का यूज फर्स्ट मंजिल को बनाने में किया गया था। खराब कंक्रीट्स के कारण कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया, क्योंकि इंजीनियर्सों को टेंशन हो गई थी कि कहीं खराब कंक्रीट्स के कारण सारा कंस्ट्रक्शन खराब ना हो जाए। बट लकीली इन्होंने इस खराब कंक्रीट का यूज सिर्फ एक ही मंजिल पर किया था। दैट्स वाई उस मंजिल को तोड़ दिया गया, देन उसे फिर से बनाकर कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू किया गया। इस एक मंजिल को तोड़कर बनाने तक जितना समय लगा था, यानी एवरीडे ऑलमोस्ट $700,000 का खर्च आता था। साल 2000 के मिडिल में सिंगापुर के सरकार ने फैसला किया कि वो कसिनो में अपना लक आजमाना चाहता है। यहाँ तक कि वहाँ के सरकार ने 40 साल पुराना जुए पर लगाया गया प्रतिबंध भी हटा लिया, ताकि टूरिस्टों को बढ़ावा मिल सके। इतना सब करने का सिंगापुर के सरकार का बस एक ही मकसद था, सिंगापुर की अर्थव्यवस्था में इजाफा करना। दैट्स वाई सिंगापुर की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए सट्टेबाजी और जुआ का सहारा लिया। इस काम को अंजाम देने के लिए इन्होंने दुनिया की सबसे महंगी स्टैंड अलोन कसिनो खोला। इस कसिनो को बनवाने में $8 बिलियन का खर्च आया था, जिसे आज मरीना बे सैंड्स के नाम से जाना जाता है।
जिसमें 2561 कमरों वाला होटल, 1,20,000 वर्ग मीटर पर फैला हुआ प्रदर्शनी केंद्र, 74,000 वर्ग मीटर पर फैला हुआ मरीना बे सैंड्स मॉल, एक म्यूजियम, एक बड़ा थिएटर, सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट, 500 कसिनो टेबल्स जिस पर बैठ करके जुए खेले जाएंगे और 1600 स्टॉल मशीन्स। इसी सब की वजह से इस कसिनो को दुनिया का सबसे बड़ा जुआरियों का स्वर्ग माना जाता है। इस कसिनो की कुछ खास बात ये है कि इन तीनों टावरों के ऊपर सैंड स्काई पार्क है जो 1120 फीट लंबा, जिसकी क्षमता 3902 लोगों को बर्दाश्त करने की है। यानी इस स्काई पार्क पर एक साथ 3902 लोग चढ़ सकते हैं। और इस स्काई पार्क में एक 490 फीट इंफिनिटी स्विमिंग पूल भी है। मरीना बे सैंड को बनाने के पीछे अमेरिकन बिजनेसमैन और लास वेगास सैंड्स कॉरपोरेशन के मालिक शेल्डन एडेल्सन थे, जिसने सिंगापुर के अधिकारियों के साथ समझौता करके लास वेगास सैंड के पास मरीना बे सैंड्स को 2009 में ही खोलने की तैयारी की थी। लेकिन वर्कर्स की कमी के कारण काम में देरी होने की वजह से इसे 2010 में खोला गया। अभी 3 टावरों से इनका मन नहीं भरा है, इसलिए मरीना बे सैंड्स में 2028 तक चौथा टावर भी खड़ा किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत $4.5 बिलियन रखी गई है। और इस नए टावर में 1000 होटल वाले कमरे और 15,000 मेहमानों के बैठने की जगह वाला एक संगीत कार्यक्रम स्थल भी होगा। मलेशिया के समंदर के किनारे बसा $100 बिलियन से बना एक पूरा का पूरा लग्जरियस सिटी पूरी तरह से एम्प्टी क्यों है? यहाँ की सड़कें सुनसान क्यों हैं? इसे क्यों घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? दरअसल साल 2006 में चाइना डेवलपमेंट फर्म ने मलेशियाई गवर्नमेंट से डील करके समंदर के तट के पास एक ऐसा शहर बसाना चाहता था जो इको फ्रेंडली हो, जो पर्यटन के क्षेत्र में सफल हो और टूरिस्टों से पैसा कमाना हो। इस $100 बिलियन वाले फॉरेस्ट सिटी में आर्टिफिशियल आइलैंड बनना शामिल था। लग्जरी अपार्टमेंट, होटल, ऑफिस और गोल्फ क्लब्स भी बनाए गए। बट साल 2019 तक यहाँ के सारे लोग, करीबन 70 लाख से भी अधिक लोगों ने इस फॉरेस्ट सिटी से पलायन कर गए, जिनमें से सिर्फ गिने चुने लोग ही वहाँ पर रहते हैं। बट सवाल ये है कि आखिर 70 लाख लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों किया? तो इसके 3 मुख्य कारण बताए जाते हैं। साल 2016 में मलेशिया के प्रधानमंत्री नाजिब रज़ाक ने चीन को अपने यहाँ फॉरेस्ट सिटी बनाने की परमिशन दे दी। काम तो चला, लेकिन काम अब तक पूरा ना हो पाया। साल 2018 में मलेशिया की सरकार की जब सत्ता पलटी और वहाँ के नए पीएम महाथिर मोहम्मद ने फॉरेस्ट सिटी को लेकर के ये कहा कि फॉरेस्ट सिटी में विदेशी लोगों को रहने के लिए वीजा नहीं दी जाएगी। इसी बयान की वजह से इस प्रोजेक्ट की मांग घट गई। कई लोगों ने जो इसमें किराए पर अपने पैसे फंसाए हुए थे, उनको मजबूरी में इस शहर को छोड़ना पड़ा। और दूसरा रीजन, जब फॉरेस्ट सिटी का काम चल रहा था, इसी बीच 2019 में कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का काम रोकना पड़ा। तथा तीसरी वजह है चीनी सरकार की फॉरेस्ट सिटी को लेकर के कठोर नियमें, यानी चीन की यहाँ पर अलग ही मनमानी चल रही थी। इन्हीं सारी वजहों से आज यह फॉरेस्ट सिटी एक घोस्ट सिटी बन करके रह गई है। सऊदी अरेबिया एक ऐसी सिटी बनाने जा रहा है जिसको बनाने में $2 ट्रिलियन लगने वाले हैं, जिसे दी लाइन, दी लीनियर सिटी और दी मिरर सिटी के नाम से जाना जा रहा है, जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर, ऊंचाई 1600 फुट और चौड़ाई 600 फुट होने वाली है। इसे बनाने की घोषणा 10 जनवरी 2021 को ही कर दी गई थी। इसे बनवाने वाले सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं। इस सिटी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वहाँ न कोई कार, न सड़क और न ही किसी पोल्यूशन का नामो निशान होगा। इस लीनियर सिटी को लेकर के सऊदी अरेबिया का दावा है कि इससे लगभग 4,60,000 नौकरियां पैदा होंगी, जिससे इनके घरेलू अर्थव्यवस्था में लगभग $48 बिलियन का इजाफा होगा। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया ने यह भी दावा कर दिया है कि ये लीनियर सिटी 2030 तक बन करके तैयार भी हो जाएगा और 2030 तक सऊदी की करीबन 9 मिलियन की आबादी
इस लीनियर सिटी में बसी होगी। वैसे तो इसकी खुदाई भी जारी है और इस खुदाई में हर हफ्ते लगभग 1 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी कि 35 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी की खुदाई होती है। यहाँ एक और भी योजना शामिल की गई है कि 510 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलवे मार्ग भी बनाई जा रही है, जो ट्रेन दी लाइन के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 20 मिनट का समय लगाएगी और इसके लिए 2023 में ही सुरंगें खोदी भी जा चुकी है। अब बात करते हैं दी नंबर 1 के बारे में, द ग्रैंड यूथोपियन रिनाइसेंस डैम, जिसे पहले मिलेनियम डैम के नाम से भी जाना जाता था और कभी कभी हिदासे डैम के नाम से भी। दिस इज अ ग्रेविटी डैम ऑन द ब्लू नाइल रिवर इन यूथोपिया। यह डैम यूथोपिया के बेनी सांगुल गुमुज क्षेत्र में सूडान की सीमा से लगभग 14 किलोमीटर ईस्ट में मौजूद है। इसे बनाने में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आया था, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क 2 अप्रैल 2011 से शुरू हुआ और 21 जुलाई 2020 में बनकर के तैयार भी हो गया। इसके जल की सतह से गहराई 476 फीट है, जबकि इसकी नॉर्मल ऊंचाई 2149 फीट है और इसकी लंबाई 5840 फीट है। इस डैम को बनाने का मुख्य रीजन ये था कि यूथोपिया की बहुत तेजी से घट रहे ऊर्जा की कमी को दूर करना और पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात करने के लिए बिजली का उत्पादन। जब ये डैम बनकर के तैयार हुआ तब जलाशय को भरने का पहला चरण जुलाई 2020 में शुरू हुआ और जल स्तर बढ़कर 540 मीटर हो गया, यानी नदी के तल से 40 मीटर ऊपर। दूसरे चरण में 19 जुलाई 2021 को जल स्तर 575 मीटर बढ़ गया। तीसरे चरण में यही जल स्तर 12 जुलाई 2022 को 1600 मीटर यानी 2000 फीट तक बढ़ गया और फाइनली चौथे चरण में 10 सितंबर 2023 को 625 मीटर यानी कि 2051 फीट जल स्तर बढ़कर के पूरा हो गया, यानी कि अपने अंतिम सीमा पर आ चुका था। 20 फरवरी 2022 को ही बांध ने पहली बार बिजली की उत्पादन करी और इसे 375 मेगावाट की दर से ग्रिड तक पहुंचाया। ये थे दुनिया के बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें अंधा पैसा फूंका गया। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक प्राइसलेस लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।